सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों एवं भक्तों, हमारे शिष्य के द्वारा एक हमने वीडियो देखा जो श्री जया किशोरी जी ने मासिक धर्म रजस्वला धर्म को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया, जो अशास्त्रीय है, मनमुखी सिद्धांतों के द्वारा उसका निर्णय दे रही है। शास्त्र के वचनों को ही हमें समाज में स्थापित करना चाहिए, प्रमाणित करना चाहिए, उसी के द्वारा हमें समाज में उस बात को रखना चाहिए। रजस्वला धर्म को लेकर के यहाँ तक बताया, पहली बार किस स्थान पर, किस समय पर, कहाँ कैसा मासिक धर्म हो, उसका फल शास्त्रों में बताया गया है। किस उसके संग में बैठने वाले कौन लोग हैं, रात्रि में है, दिन में है, दोपहर में है, सबका फल बताया गया। इसलिए उसके लिए हमें पहले विचार करना चाहिए। यहाँ पर शास्त्र में मंत्रों के द्वारा भी प्रमाण दिए गए हैं। यहाँ लिखते हैं, दिनत्रयम् अशौचम स्यात् सा चतुर्थेह निषुद्धति। 3 दिन तक वह मासिक धर्म में अशुद्धि को प्राप्त होती है, वह कोई कार्य नहीं कर सकती है। और चतुर्थे हनि शुद्धति, चतुर्थे चौथे दिन वह शुद्ध होती है। पत्न्यों ही केवलम साच दान पूजा पंचमे। पूजा कार्य में वो 5वें दिन शुद्ध मानी गई है, कहीं कहीं चौथे दिन उसका शुद्ध होना भी बताया है। परिवारजनों को भोजन बनाने इत्यादि कर्म के लिए वो चौथे दिन शुद्ध मानी जाती है। किसी रोग के कारण अगर वह उस स्नान इत्यादि करने के बाद, उस धर्म को शुद्ध होने के बाद भी रोग के खातिर अगर वह रजस्वला होती है, तो भी उसके लिए गृह कार्य भी वर्जित है और देव कार्य भी। रजस्वला ही चैकांते तिष्ठेन मौनेन सातदा। अगर वह स्त्री जो रजस्वला धर्म को प्राप्त की है, उसे मौन रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य समायुक्ता, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जना स्पर्श विवर्जिता, और किसी भी व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जहाँ पर श्री जया किशोरी जी कहते हैं कि स्पर्श करने मात्र से कोई दोष नहीं होता है, तो शास्त्र उसको कहता है कि जन स्पर्श विवर्जिता, वो किसी भी लोग को स्पर्श करे तो यह रोका गया है। प्रमाण देती है कि इस द्रौपदी मासिक धर्म में थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको स्पर्श किए, तो उसमें कौन सा दोष। शास्त्र के जो रूपक है, जो कथानक है, उसके रहस्य को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक उस तत्व को हम नहीं समझ पाएंगे। 3 प्रकार के धर्म यहाँ बताया, स्वधर्म, विशिष्ट धर्म और आपद धर्म। भगवान उस समय आपद धर्म का प्रयोग किए। जैसे कोई ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता हो और वह ट्रेन से यात्रा कर रहा, जब उसका समय संध्या काल का होगा, स्नान बनाने के कोई साधन न होने के खातिर वह जल को ही अपने ऊपर
छिड़क करके ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वायाभ्यांतर शुचि मंत्र को करके अपने संध्या को पूरा करें। लेकिन जहाँ जल की व्यवस्था है, जहाँ जल पर्याप्त है, वहाँ अगर ऐसी विधि का पालन करता है तो उसको दोष लगेगा, क्योंकि वहाँ वो आपद धर्म का प्रयोग किया है। इससे हमें समझना चाहिए। और बताते हैं गृह कार्यम न सा कुर्यात्, अगर वह रजस्वला है तो उसको घर के कार्य को नहीं करना चाहिए। गानम नित्यम च वादनम, किसी के साथ गायन में नहीं जाना चाहिए, वादन नहीं करना चाहिए। सीवनम रंधनम हास्यम पोषणम जलगाननम, इस प्रकार से हास्य करना भी उसके लिए वर्जित बताया गया है। तो इस प्रकार रजस्वला धर्म का वर्णन है। इसलिए विनम्र प्रार्थना है, और जो ऐसी बातों को वहाँ स्पष्ट कर रही है इसकी घोर निंदा है। और यहाँ तो दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान मनु ने कहा संतुष्टा भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन्ने कुले नित्यम कल्याणम तत्वै ध्रुवम, जहाँ स्त्री पुरुष आपस में संतुष्ट हो उस कुल का अवश्य ही कल्याण होगा। और बाले पिशु वसे तिष्ठेत पाणि ग्रहण संयमने पुत्राणाम न भर्तारी स्त्री न भजे स्वतंत्रताम, अगर वह बाल्यावस्था में तो पिता के बस में हो, विवाह इत्यादि हो, उसका पाणी ग्रहण संस्कार हो तो पति के बस में रहना चाहिए। और जिसका पति नहीं है उसको अपने पुत्र के बस में रहना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, आन धर्म नहीं दूसर देवा, नारी धर्म केवल पति सेवा। इस प्रकार शास्त्रों में वर्णन है। और भगवान सबकी बुद्धि बनाए रखें, सभी भक्तों में और सभी सज्जन पुरुषों में जो है धर्म प्रतिष्ठित हो, यही हमारी कामना है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।